चलिए दोस्तों, आज आपको एक प्यारी सी कहानी सुनाता हूं। दोस्तों, ये आयुष है। कौन है ये आयुष? आयुष लिखता है कि सर, मेरा नाम आयुष प्रताप सिंह है, सिर्फ 10 दिन है, कैसे करें इंटरव्यू का प्रिपरेशन। ये कौन से एग्जामिनेशन की बात कर रहा है? ये NPCIL, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि एक टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी है, लेवल 7, 44,900 बेसिक पे के साथ उसका इंटरव्यू भाई का होना है। तो फिर मैंने उसको गूगल मीट पर बुलाया। गूगल मीट में हमने कुछ बातें की और फिर कुछ दिन बाद रिजल्ट आता है और आयुष ने क्या लिखा? सर, AIR 1 है, ऑल इंडिया रैंक 1। इसके साथ साथ इसका एक रूममेट भी था। ये दोनों के दोनों साथ में पढ़ाई करते थे। इसका नाम है धीरज यादव। धीरज यादव भी अनअकैडमी से मुझे फॉलो कर रहा था, मतलब 2023 में जब मैंने ज्वाइन किया था वहां पर, तब मुझे फॉलो करना स्टार्ट किया वहां से। ये उस टाइम पर कॉलेज में था। तो इसकी भी सेम कहानी है, गूगल मीट पर बुलाया और हो गया सर सिलेक्शन NPCIL में। आपकी गाइडेंस और स्ट्रेटजी का कोई तोड़ नहीं है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं? ये मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं मेरे दोस्त, क्योंकि ये दोनों के दोनों कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स थे। तो फिर इन्होंने कॉलेज के साथ में एक साल और तैयारी की और इन्होंने NPCIL के अंदर, एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन के अंदर, रैंक 1 एंड रैंक 2 हासिल की। आप अगर इनके बारे में और जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे पूरा का पूरा इंटरव्यू पड़ा हुआ है, AIR 1 एंड AIR 2 रूममेट से टॉपर्स तक की कहानी। तो मेरे दोस्त, ये दोनों रूममेट भी थे और ये दोनों कॉलेज गोइंग एस्पिरेंट्स भी थे। तो यहां पर सबसे बड़ा मुद्दा ये नहीं है कि कॉलेज के साथ एग्जामिनेशन क्लियर नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि कॉलेज के साथ एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए करना क्या चाहिए। क्लियर तो किया जा सकता है, ये आपको धीरज और आयुष ने करके बताया। रैंक 1 एंड रैंक 2 है ऑल ओवर इंडिया में, मेरे ही स्टूडेंट्स हैं। लेकिन आप अगर RRB जेईई 2025 को टारगेट कर रहे हो तो आपके दिमाग में ये जो ब्लॉकेज है कि कॉलेज के साथ हम लोग नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, ये आज इस वीडियो के साथ आपका ब्लॉकेज खत्म हो जाएगा। आपके दिमाग में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी कि सर, टाइम नहीं मिल पा रहा है, हमें कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो रही है, कॉलेज का सिलेबस, RRB जेईई का सिलेबस बिल्कुल अलग अलग है, कोई गाइडेंस देने वाला नहीं है। तो ये टेंशन आप बिल्कुल दूर, मतलब आपकी टेंशन ये बिल्कुल दूर हो जाएगी, क्योंकि आपका बड़ा भाई ऋषभ सर जिंदा है मेरे भाई। मैं आपको पूरी तरीके से गाइड करूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अपने दिमाग में यह डाल लीजिए मेरे भाई कि कोई भी एग्जामिनेशन अगर हमें क्लियर करना है, कॉलेज के साथ साथ आपको एक चीज पर काम करना है, दैट इज बिल्ड योर फाउंडेशन। नींव रखना सबसे पहला काम होता है किसी भी घर को मजबूत बनाने के लिए। तो आपको अगर RRB जेईई जैसा ऑल इंडिया लेवल का, सेंट्रल लेवल का एग्जामिनेशन क्लियर करना है तो सबसे पहले अपनी फाउंडेशन बिल्ड करनी होगी। फाउंडेशन बिल्ड करने का मतलब क्या है, ये ड्यूरिंग द वीडियो आपको मैं अभी समझाता हूं। देखिए दोस्त, ये है एक किताब। इस किताब का नाम है द 5 AM क्लब। यस, 5 AM क्लब। जो लोग सुबह 5 बजे उठते हैं उनके ऊपर यह किताब लिखी गई है बाय रॉबिन शर्मा। इट इज वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग ऑथर के द्वारा लिखी गई है, ये रॉबिन शर्मा के द्वारा। अगर आप रीडिंग में विश्वास करते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप इस किताब को पढ़िए। मुझे रीडिंग ज्यादा पसंद नहीं है तो मैंने कुकू FM पे इसकी पूरी की पूरी जो समरी होती है वो सुन ली थी। मैं रीडिंग ज्यादा पसंद नहीं करता, लेकिन अगर आप रीडिंग करते हो किताबों की तो आपको एक इस किताब को रीड करना चाहिए। इससे आपको यह समझ में आएगा कि सुबह 5 बजे उठने वाले लोगों की लाइफ किस तरीके से ड्रास्टिकली चेंज हो जाती है। तो मैं भी आप सभी को एक टारगेट देता हूं। 5 AM रूल आपको फॉलो करना है आज से अपने जीवन में। आप रात को कितने बजे भी सोते हो, आपको उठना सुबह 5 बजे ही है। जब आप सुबह 5 बजे उठोगे तो रात को 10-11 बजे आप इतने ज्यादा थक जाओगे कि आपको अपने आप ही अगले दिन से नींद 10-11 बजे आने लगेगी और फिर से सुबह 5 बजे उठना है। अगर आप 5 बजे सुबह उठने को तैयार है, ये मत देखिएगा कि सर अब तो दिसंबर आने वाला है, जनवरी फरवरी कड़ाके की ठंड पड़ रही है, ये वो नहीं। अगर आप 5 बजे उठने के लिए तैयार हो तो फिर इस वीडियो को देखो, नहीं तो इस वीडियो को अभी बंद कर दो, तुम्हारे बस का नहीं है। तो मेरे दोस्त, अगर तुम 5 बजे उठ सकते हो तो मैं तुम्हें एक प्लान तैयार करके दे रहा हूं। तुम उस प्लान को बस फॉलो कर लो। कॉलेज के साथ साथ में एक साल के अंदर तुम्हारा सिलेक्शन रेलवे के अंदर इस बार होगा या फिर किसी भी एग्जाम की तुम तैयारी कर रहे हो, मैटर नहीं करता, तुम सिलेक्ट जरूर होगे एक साल के अंदर, गारंटी देता हूं। देखिए दोस्त, सबसे पहले आपको RRB जेईई के लिए करना क्या है, आपको 5 बजे से लेके सुबह 8 बजे तक 3 घंटे बैठ के पढ़ाई करनी है। और ये आपका सबसे खतरनाक टाइम टेबल होगा। आप सुबह ही सुबह उठ के 3 घंटे अगर अपने दिन में हर दिन 6-7 महीने यूटिलाइज कर लिए ना, आप ना
मतलब 99% बच्चों से आप आगे निकल जाओगे। जितनी भी वैकेंसीज हैं, आप उसमें जितने भी बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, आप 99% बच्चों से आगे निकल जाओगे। और वो जो 1% क्लब होता है जिसमें बच्चे सिलेक्ट होते हैं, आप वैसे ही उसके अंदर आ जाओगे। आपको बस 6 से 7 महीने फॉलो करना है, 1 साल के अंदर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ज्वाइनिंग हो जाएगी। देखिए करना क्या है, 1 घंटे मैथ को देना है, 1 घंटे रीजनिंग को देना है, और 1 घंटा साइंस को देना है। तीनों को 1-1 घंटे बराबर तरीके से बांटना है। अब इनको पढ़ने के लिए हमारे पास 3 चीजें होनी चाहिए। कोई भी चीज में, युद्ध में हम जा रहे हैं तो हमारे पास हथियार होते हैं। मैं आपको 3 हथियार बता रहा हूं। क्या? एक आपको इनके लिए एमसीक्यूज की बुक चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, एक आपको थ्योरी बुक चाहिए इनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए, और एक आपको खुद की कॉपी बनानी है, नोट्स बनाने हैं, जो भी आप डेली के डेली यहां से सीखोगे। ठीक है? क्योंकि पेपर में हम 6 से 7 महीने पढ़ के, 8 महीने पढ़ के मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन जब पेपर से पहले रिवाइज करने की बारी आएगी तो यही वो कॉपी होगी जो आपके काम आएगी। तो सिर्फ अंधाधुंध प्रैक्टिस मत करिए, जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगता है उसको साथ साथ में एक नोट्स अपने खुद के बनाइए। कोई भी कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है, आपको सारे रिसोर्सेज भी बताऊंगा। देखिए, 5 बजे से 8 बजे तक आपने मैथ रीजनिंग साइंस कर लिया। मैथ रीजनिंग साइंस करने के बाद मेरे दोस्त, आपका सुबह 8 बजे से लेके मैं कंसिडर करता हूं शाम को 6 बजे तक आपका कॉलेज है। मान लीजिए होता नहीं है इस टाइम पे, लेकिन मान के चल रहे, क्योंकि ब्रेकफास्ट करना है और कुछ रूटीन है, सुबह के काम वाम ये वो सब। 6 बजे आप कॉलेज से फ्री हो गए, और ये मंडे टू फ्राइडे तक का होगा। आपको कॉलेज के साथ में थोड़ा सा टाइम निकाल के जो भी आपने पहले पढ़ा हुआ है, 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले, 5 दिन पहले, वो पूरा का पूरा रिवीजन करना है। जो आपने नोट्स बनाए हैं उन्हीं को रिवाइज करेंगे बार 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 बार। जब भी कॉलेज में टाइम मिलता है रिवीजन करना है। कॉलेज वाले बच्चे कभी भी ये नहीं सोचेंगे कि मेरा साथ वाला दोस्त अगर मुझे पढ़ते हुए देखेगा तो फिर वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, मुझसे पूछेगा तू क्यों पढ़ रहा है, कहां से पढ़ रहा है, मुझे सब बताना पड़ेगा, वो मेरे बराबर आ जाएगा। ये सब दिमाग से निकाल दो। देखो मेरे दोस्त, तुम्हारी डेस्टिनेशन तुम अपने हाथ से खुद लिखने वाले हो। तुम दूसरे को बताओ या ना बताओ, अगर वो भी कहीं ना कहीं साइड में पढ़ रहा होगा तो वो तुम्हें भी क्या पता। तो तुम्हें अपने दोस्त से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम अपनी पढ़ाई अपनी सेपरेट करो। वो तुमसे पूछ रहा है तो उसको बता दो, हाँ भाई मैं पढ़ रहा हूं, इस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं, सिंपल सी बात है। अगर वो तुम्हारे पीछे पड़ता है तो उससे नाता तोड़ दो। एक सच्चा दोस्त वही होता है जो दूसरे दोस्त को बर्बाद कर दे। तो हमें ऐसे सच्चे दोस्तों की जरूरत नहीं है मेरे भाई। हमें अपनी डेस्टिनेशन खुद लिखनी है। कॉलेज के साथ में सिलेक्शन लेना है तो सेक्रीफाइस सबसे इंपॉर्टेंट है। तो 5 बजे से लेकर 8 बजे तक का हिसाब किताब खत्म। 8 बजे से 6 बजे तक कॉलेज है। कॉलेज के बीच में जब भी नोट्स का रिवीजन का टाइम मिले, नोट्स रिवाइज कर लो, जब भी आपका पीरियड फ्री होता हो। शाम को 6:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक एक टेक्निकल का सब्जेक्ट लेके बैठ जाओ। 2 घंटे का मेरा लेक्चर होता है ऊर्जस फाउंडेशन कोर्स का। उसमें 2 घंटे का लेक्चर आपको देखना है, साथ साथ में नोट्स बनाने हैं। अगले 3 महीने में आपके 3 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स खत्म हो जाएंगे, नेटवर्क, मशीन, पावर सिस्टम। क्योंकि मेरे इस ऊर्जस फाउंडेशन कोर्स के अंदर मेरे दोस्त, ये जो फाउंडेशन कोर्स है इसमें अभी ऑफर भी चल रहा है, 2400 रुपए का है ये कोर्स। आप सभी के लिए मैंने इसमें ऑफर निकाला है, बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है। तो इसमें नेटवर्क, मशीन और पावर सिस्टम के मिला के टोटल 100 वीडियोस हैं। 3 महीने में आपकी सारी की सारी वीडियोस कवर हो जाएंगी। आपका टेक्निकल का 70% सिलेबस 3 महीने के अंदर खत्म हो जाएगा। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में आपका सीबीटी 1 का पेपर होगा। आप साथ साथ में सीबीटी 1 के लिए पढ़ रहे हैं, टेक्निकल का 70% सिलेबस खत्म हो गया। बचेगा क्या? कुछ नहीं, सिर्फ टेस्ट लगाना। उसकी भी जुगाड़ बता रहा हूं। तो ये चीज क्लियर हो गई। 6:30 से 8:30 क्या करना है, उसके बाद 8:30 से 9:30 में आपको अपना डिनर करना है। और फिर उसके बाद आपका एक चीज और बच गया है, दैट इज 9:30 से लेके 10 बजे तक आपको जीके की थ्योरी और पढ़नी है। थ्योरी पढ़ने के लिए एक सिंपल सी किताब है, मनोहर पांडे की अरिहंत पब्लिकेशन की किताब आती है, पीडीएफ भी है, आप खरीदेंगे इसको मार्केट से। और बहुत सस्ती किताब आती है, 60-70 रुपए की। उसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी की थ्योरी दी है। हर दिन आधे आधे घंटे आप लोग थ्योरी पढ़ते जाएंगे तो आपके कॉन्सेप्ट दिमाग में घुसते जाएंगे। जीके चूंकि 15 नंबर का है तो हमें अभी से पकड़ के नहीं चलना, लेकिन मैथ, रीजनिंग, साइंस पर हमें शुरुआत से ही फाउंडेशन अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है। और साथ में ये टेक्निकल के एक एक सब्जेक्ट 2-2 घंटे का लेके चलोगे, बहुत ज्यादा फायदा होगा। साथ में फिर रात को 10 से 11 जो आपके मन में आए वो करिए। सुबह से लेके शाम तक कोई यूट्यूब का नोटिफिकेशन आ गया तो उस लिंक को सेव कर लीजिए कि भाई मुझे देखना है। तो ये आपका फ्री टाइम है, आप यूट्यूब देखिए, फोन पे बात करिए, जो भी करना है वो करिए, टहलने निकल जाइए। और रात को 11 बजे मोबाइल को रख दो साइड में और चुपचाप तरीके से सो जाओ, क्योंकि 6 घंटे की नींद तो हमें चाहिए ही चाहिए। सुबह 5 बजे फिर से उठना है। अगर तुमने ये रूटीन फॉलो कर लिया, सारे रूटीन साइड में रखे के रखे रह जाएंगे। तुम
99% बच्चों से आगे निकल जाओगे। बस तुम्हें कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है इसी टाइम टेबल को फॉलो करते हुए। ये कुछ रिसोर्सेस हैं दोस्तों, सारे के सारे रिसोर्सेस भी इस पीडीएफ में मैंने मेंशन कर दिए हैं कि मैथ के ऑब्जेक्टिव कहां से प्रैक्टिस करनी है, इस किताब से, साइंस के ऑब्जेक्टिव इस किताब से, रीजनिंग के लिए पीयूष वार्ष्णेय सर की किताब आती है, इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। थ्योरी की बात करेंगे तो साइंस की थ्योरी यूथ कंपटीशन की ये किताब है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, इसमें तीनों की तीनों दे रखा है। और ये अरिहंत की भी नंबर 1 बेस्ट सेलर ये किताब है। इन सब की लिंक खरीदनी है तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे मिल जाएगा, राइट। ये देखिए, ये मैथमेटिक्स की कुछ सीरीज है। यहाँ पर साहिल सर की प्लेलिस्ट है, फ्री प्लेलिस्ट, आदित्य रंजन सर की फ्री प्लेलिस्ट है, मैंने भी मैथमेटिक्स पढ़ाया है, मेरे में 12 वीडियोस हैं, इसकी फ्री प्लेलिस्ट है। इन सब से आप अपना मैथ के कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और भी मैंने अपनी इस आरआरबी जेई की प्लेलिस्ट में वीडियोस बनाई हुई हैं सब्जेक्ट वाइज, कैसे आपको पढ़ना चाहिए, तो वहां से आप रिसोर्सेज देख सकते हैं, यहाँ भी बता ही रहा हूँ। इसके अलावा जीके के लिए ये रही वो मनोहर पांडे की किताब, मैंने इसी की रटाई करी है, पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी तीनों मैंने इसी से रटा है। और इसके अलावा ये है एमसीक्यूज की किताब। ठीक है दोस्तों, ये है फाउंडेशन कोर्स, इसके थ्रू आप किसी भी एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकते हो, चाहे आरआरबी जेई हो, चाहे अपने स्टेट का हो, चाहे कोई सा भी हो। तो आरआरबी जेई का सेपरेट टारगेट बैच मैं अभी लॉन्च नहीं कर रहा हूं, मेरे लिए इस ऊर्जस फाउंडेशन कोर्स में ही मैं सारा का सारा कंटेंट दे रहा हूं, तो मैं फालतू में अपना लोड नहीं बढ़ाना चाहता एक ही कंटेंट को बार बार पढ़ा के। तो जो भी बच्चे आरआरबी जेई के लिए तैयारी कर रहे हैं वो इसी कोर्स में एनरोल करेंगे, और आप सभी के लिए ये ऑफर बहुत ही कम टाइम के लिए मैंने निकाला है। ध्यान रखिएगा, इस फाउंडेशन कोर्स की प्राइस 3000 रुपए है, लेकिन 3000 से घटा के 2400 मैंने कर दिया है, 1 साल की वैलिडिटी। वीकली प्लान आपको समझ में आ गया, आपको मंडे टू सैटरडे, सैटरडे अपना पूरा का पूरा जो मैंने रूटीन बताया वो फॉलो करना है। संडे का दिन फ्री है, संडे के दिन जो आप करना चाहें वो कर सकते हैं। यूट्यूब पूरे दिन देखना चाहें, एंटरटेनमेंट करना चाहें, या फिर टेस्ट देंगे, गाइडेंस की वीडियोस कोई आई है तो वो देखेंगे। जैसे मैं अपने चैनल पे रेगुलर आपको हर हफ्ते कुछ ना कुछ गाइड देता रहूंगा, तो आप उसको देख सकते हैं। और रेस्ट करिए, दिमाग को ठंडा रखिए। समझ में आ गया? रिसोर्सेस एंड गाइडेंस में ये चीज बताई गई है कि टाइम भाई मेरे पास जो टाइम है वो मैं आपको तो दे रहा हूं, लेकिन आपका जो टाइम है वो लिमिटेड है, ध्यान रखिए, ठीक है। टाइम बीतता जा रहा है मेरे भाई, कभी भी आपका जो आप दिन बिता रहे हो दोबारा कभी भी जिंदगी में लौट के नहीं आना। अच्छे से मेहनत करिए, तरीके से पढ़िए, फाइंड अ मेंटोर और ट्रस्टेड कोर्स लाइक ऊर्जस। मैं आप सभी को एक बड़ा भाई की तरह कंटिन्यूसली गाइड करूंगा, आप चिंता मत करिए, कहीं भी भटकने नहीं दूंगा। ठीक है दोस्तों, ये टेलीग्राम चैनल है जिस पर सारी के सारी पीडीएफ मिल जाएंगे एट ऋषभ इंजीनियरिंग इनोवेशन, इसकी भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डलवा दूंगा, कमेंट सेक्शन में पिन करवा दूंगा। ओके दोस्त, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सभी इस वीडियो को लाइक करेंगे, आप सभी को अगर समझ में आ गया है कि आपको करना क्या है तो फिर मेरे भाई करना चालू कर दीजिए। अगर और कोई भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे जरूर बताइएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।